तालियां हो जाएं एक बार हमारे सभी दिव्यांग योद्धाओं के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम हौसला अफजाई करते हैं अपने सभी दिव्यांग योद्धाओं का। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। आप मान्यगणों का धन्यवाद। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कृपा करके आप अपना स्थान लें। और इसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री ब्रजेश सिंह आईपीएस डीआईजी ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी से कि आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा आपका। धन्यवाद ज्ञापन से पहले हमारे बीच जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, सर हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर आज पधारे हैं और उसके एक प्रतीक के रूप में हम ये चिन्ह आपको भेंट करना चाहेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी डीजी साहब से कि आप ये प्रतीक चिन्ह श्री जी किशन रेड्डी जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं उनको ये प्रस्तुत करें। सीआरपीएफ की तरफ से आपके लिए सर, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र में आपने जो अपने सशक्त करों का आज योगदान दिया है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और इस आभार को हम इस चिन्ह के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं सर। और ये एक छोटा सा सोवेनियर हमारी तरफ से आपके लिए है और ये कुछ किताबें। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। पुस्तक जो होती है वो ना केवल ज्ञान का भंडार होती हैं बल्कि विश्वास का भंडार भी होती हैं। तो ये विश्वास है हमारा कि आपका साथ हमेशा यूं ही हमारे लिए बना रहेगा। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट ब्रजेश सर टू प्लीज प्रेजेंट द वोट ऑफ थैंक्स। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय महानिदेशक महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों, प्रिय दिव्यांग योद्धाओं, जवानों और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मुझे इस अविस्मरणीय अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तावित करने का सम्मान और अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय श्री जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ज्ञानवर्धक बातों से दिव्यांग योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। आपके शब्दों ने वास्तव में हमें प्रेरित किया। आपकी प्रतिबद्धताओं और व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की और हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं आदरणीय डॉक्टर एपी महेश्वरी आईपीएस महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके अथक मार्गदर्शन में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र की परिकल्पना साकार हो पाई। मैं संजय अरोड़ा आईपीएस अपर महानिदेशक महोदय का बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस केंद्र की स्थापना में हमें प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया है। मैं श्री संजय लाडकर आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक महोदय का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिनके मार्गदर्शन ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया है और इस केंद्र के निर्माण में अतुलनीय सहयोग रहा है। मैं सभी आमंत्रित प्रतिष्ठित अतिथियों को हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं सभी दिव्यांग योद्धाओं को भी सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जो अनुरोध करने पर इस अवसर पर उपस्थित हुए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। इस भव्य आयोजन की रुचिपूर्वक तरीके से कवरेज कर इसे सफल बनाने के लिए प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। अंत में मैं उल्लेखनीय रूप से विभाग के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विभिन्न प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अमूल्य योगदान के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने आराम की परवाह किए बिना इस केंद्र के निर्माण कार्य
को संपन्न करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से इस केंद्र की स्थापना में तथा इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल डॉक्टर AP महेश्वरी साहब से कि आप एक स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स ज़रूर प्रस्तुत करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं विशेषकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ कि ये केंद्र हम स्थापित करने में सफल नहीं हुए होते यदि हमें कई ऐसे लोगों का सहयोग नहीं मिलता। और मैं मेंशन करना चाहूँगा, हमारे मध्य उपस्थित हैं DG तेलंगाना और इनके टीम के ऑफिसर्स। पुलिस कमिश्नर साइबराबाद ने हमारी मदद की। इसी के साथ मैं साइबराबाद की साइबर सिक्योरिटी काउंसिल और उससे जुड़े जितने भी उद्योगपति हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया, मैं उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूं जो कि हमारे इस प्रयास से जुड़े। बिट्स पिलानी की जो शाखा हैदराबाद में है, बिट्स हैदराबाद, ISB हैदराबाद, और इसी के साथ कई और संस्थान हैं, और आदित्य मेहता फाउंडेशन जो कि एक प्राइवेट फाउंडेशन है और जिसके गवर्निंग काउंसिल में हमारे ex-DG दुर्गा प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हमें मार्गदर्शन रहा। So I'll be failing in my duty if I don't recognize their cooperation, which was so essential for us and which helped us to reach to this stage. और हमारे मध्य उपस्थित हैं आज दीपा मलिक जी भी, और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी, दिव्यांगों से मिली, और उन्होंने कहा कि ये उन्हीं के शब्द हैं कि मैं देख सकती हूँ कि इस सेंटर से बहुत ओलंपियंस उभरेंगे और वो इसमें पूरा सहयोग देंगी। मैं आपका भी विशेष रूप से व्यक्तिगत आभारी हूँ। और भी ऐसे कई महानुभाव हैं जिन्होंने हमें मदद की और जो मेरी फहरिस्त से छूट गए उनसे भी मैं माफ़ी मांगते हुए साधुवाद करना चाहूँगा। मैं साधुवाद करना चाहूँगा, एक मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जब श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स गई थी, उस वक्त एक पायनियर विंग की स्थापना हुई थी, और वो पायनियर विंग दिल्ली में है जिसमें कि CRPF के लगभग 80 लोग काम करते हैं, जिसमें कि इंजीनियर्स भी हैं, उसमें बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, वो सब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर लेवल के हैं, लेकिन उनका काम मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। और वो टीम वहाँ से यहाँ आई दिल्ली से, और अक्टूबर से लेके नवंबर और ये दिसंबर का महीना है, 2 महीने में उन्होंने रात दिन मेहनत करके, तो अगर सबसे बड़ा सैल्यूट जाता है तो उस टीम के हर सिपाही को जाता है। और मैं इस मंच से जो PKE, उसको पीस, अभी भी उसको PKE बोलते हैं, पीस कीपिंग एलिमेंट, तो PKE टीम है, उसको मैं इस मंच से, हालांकि वो लोग यहाँ नहीं हैं, दिल्ली में हैं, मैं प्रत्येक सिपाही को, और सिपाही से लेके उनके अधिकारी, उनके एक इंचार्ज हैं A सिंगे, एंड वो भी एक इंजीनियर हैं और काफ़ी टाइम से वो इस कार्य को कर रहे हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। और वैसे भी हमेशा कहा जाता है कि जब एक से अनेक होना होता है तो उसके लिए नेक नियति होना बहुत ज़रूरी है, और ये CRPF की नेक नियति है कि आज ये जो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है, इसकी एक एक ईंट में सबका सहयोग मिला, सबका साथ मिला, और आज ये केंद्र हमारे दिव्यांग योद्धाओं को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए तैयार है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां तो बनती हैं हमारे इस केंद्र के लिए, इस नई पहल के लिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम अपने राष्ट्र को सम्मान करते हुए नेशनल एंथम के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे। साथ ही मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि नेशनल एंथम के बाद आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बने रहिएगा, बिकॉज वी हैव अ प्रेस ब्रीफिंग टाइम आफ्टर दैट। तो आप लोग अपनी अपनी जगहों पर बने रहिएगा। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर नेशनल एंथम। నమ్మకమైన మీ ఆర్థిక నేస్తం భవితశ్రీ చిట్ ఫండ్స్. భవితశ్రీ చిట్స్ తో శ్రీకారం, బంగారు భవిష్యత్తుకు సాకారం.